जय सिया राम। आप देख रहे हैं अमृत कलश, जहां हम मेदिनी ज्योतिष के आधार पर अष्टक वर्ग पद्धति और ग्रहों के गूढ़ संकेतों के माध्यम से आने वाले समय की धड़कनों को समझने का प्रयास करते हैं। आज का यह विषय अत्यंत ही गंभीर, संवेदनशील और दूरगामी प्रभाव डालने वाला है, क्योंकि 14 मई 2026 की सुबह 8:33 पर आकाश में, या कहें कि ब्रह्मांड में, एक ऐसी खगोलीय घटना घटित हुई जिसकी चर्चा न तो मेन स्ट्रीम मीडिया में हुई और न ही सोशल मीडिया ने उसे समझा, और न ही सामान्य जनता उसकी गंभीरता को जान सकी। किसी ज्योतिषीय चैनल ने भी इसकी चर्चा नहीं की। लेकिन मेदिनी ज्योतिष और अष्टक वर्ग पद्धति के दृष्टिकोण से देखें तो यह घटना आने वाले 26 दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था, रुपए की कीमत, महंगाई और सरकार की छवि पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि 14 मई 2026 से 8 जून 2026 के बीच एक ऐसा योग बन रहा है जो भारतीय रुपए को अत्यंत ही कमजोर कर सकता है। और यदि ग्रहों के संकेत उसी दिशा में सक्रिय कर रहे हों तो $1 का मूल्य 100 रुपये के स्तर को पार करने का पूरा प्रयास करेगा और कामयाब भी हो सकता है। जी हाँ मित्रों, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण करेंगे। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 14 मई 2026 को क्या हुआ। तो 14 मई 2026 की सुबह 8:33 पर ऐश्वर्य, वैभव, लिक्विडिटी, तरलता, विलासिता और मुद्रा प्रभाव और आर्थिक संतुलन का कारक ग्रह शुक्र अपनी स्वयं की राशि वृषभ को छोड़कर बुध के स्वामित्व वाली राशि मिथुन में प्रवेश कर गया है। सामान्य ज्योतिष देखने वाले व्यक्ति के लिए यह एक साधारण गोचर लग सकता है, लेकिन मेदिनी ज्योतिष में किसी राष्ट्र की कुंडली में जब शुक्र जैसी आर्थिक ऊर्जा वाली शक्ति कमजोर हालातों में प्रवेश करती है तो उसका सीधा प्रभाव होता है उस देश की करेंसी पर, लिक्विडिटी पर, इन्फ्लेशन पर यानी महंगाई पर, कमोडिटी प्राइसेस पर और पब्लिक सेंटीमेंट पर और गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी पर स्पष्टतः दिखाई देता है। तो सबसे बड़ा रहस्य है मिथुन राशि। लेकिन आखिर क्यों? अब यहाँ से शुरू होता है अष्टक वर्ग पद्धति का विज्ञान। स्वतंत्र भारत की कुंडली में मिथुन राशि द्वितीय भाव में आती है। द्वितीय भाव क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय धन, मुद्रा, आर्थिक स्थिरता, विदेशी मुद्रा भंडार, वित्तीय प्रतिष्ठा और जनता की क्रय शक्ति इसी दूसरे भाव से देखी जा सकती है। और अष्टक वर्ग पद्धति में मिथुन राशि को केवल 23 यानी 23 बिंदु प्राप्त हैं। ध्यान रखिए कि 23 बिंदु अत्यंत ही कमजोर स्थिति मानी जाती है। जब भी कोई महत्वपूर्ण ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करता है तो वह पाप ग्रह से यदि पीड़ित हो जाता है तब भारत में उसी प्रकृति के आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक अस्थिरता दिखाई देती है। इतिहास गवाह है कि जब ऐसे कुछ ऐतिहासिक उदाहरण देखने को विश्लेषण करने पर, अनुसंधान करने पर दिखाई देते हैं। 1953 में मिथुन राशि में ही शुक्र ग्रह आया था, पीड़ित था, तो 30 जुलाई 1953 से 24 अगस्त 1953 तक शुक्र मिथुन राशि में था और उसी दौरान कश्मीर संकट गहराया था। शेख अब्दुल्ला की पदच्युति हुई थी
नेहरू सरकार की नीतियों को बहुत बड़ा झटका लगा था। यानी मिथुन में शुक्र ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा की थी, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके अलावा 18 जुलाई से 9 अगस्त 1966 के बीच शुक्र मिथुन राशि में था और इसी दौरान इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के खिलाफ देश की संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव आया था। यानी जनता का भरोसा सरकार से डगमगाने लगा था। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, ये आप सब लोग जानते ही हो। तो 1992 में 14 जून से 17 जुलाई 1992 के दौरान 1992 के दौरान शुक्र मिथुन राशि में था और उसी दौरान देश का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला शेयर मार्केट का उजागर हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम ने भारतीय वित्तीय व्यवस्था की नींव हिला दी थी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त भय, अविश्वास और आर्थिक झटका महसूस किया गया था। 2004 भी सबसे खतरनाक था जब वीनस का ट्रांजिट मिथुन राशि में हुआ था। अब आइए 2004 पर नजर डालते हैं। 6 मई 2004 को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करता है, फिर वक्री होकर के वापस वृषभ में आता है और पुनः मिथुन में लौटता है। लगभग 1 सितंबर 2004 तक यह योग प्रभावी रूप से सक्रिय रहा और इसी दौरान राजनीतिक सत्ता परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक घटनाएं और बाजार की असाधारण हलचल भारत में के स्टॉक मार्केट में देखने को मिली थी, राजनीति में भी देखने को मिली थी। इतिहास यह स्पष्ट कहता है कि जब भी शुक्र भारत की कुंडली में या मिथुन राशि में पीड़ित अवस्था में आता है तो भारत किसी न किसी आर्थिक या राजनीतिक उथल पुथल से गुजरता ही है। 2026 में यह स्थिति और अधिक खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इस बार केवल शुक्र ही मिथुन राशि में नहीं आया है, बल्कि राहु अपनी पूर्ण और पंचम दृष्टि से शुक्र को मिथुन राशि के पीड़ित कर रहा है। 14 मई से प्रारंभ में मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेगा शुक्र, जो कि मंगल का नक्षत्र माना जाता है, और फिर 19 मई को आर्द्रा नक्षत्र में जाएगा। आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु को माना जाता है, यानी कि राहु से पीड़ित है और राहु के ही नक्षत्र पर 19 मई को शुक्र गोचर करेगा। यानी कि 19 मई से 8 जून तक भारत की कमजोर अष्टक वर्ग राशि में गोचर करेगा और मृगशिरा से आर्द्रा नक्षत्र में जब गोचर करेगा तो 14 मई से 19 मई तक शुक्र जब मृगशिरा नक्षत्र में रहेगा, जिसका स्वामी मंगल को माना जाता है, तो यह नक्षत्र देश में एक बेचैनी, एक खोज की स्थिति, भ्रम या इल्यूजन की और अस्थिरता पैदा करेगा 19 मई तक। आप देख लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया स्ट्रीम हो, इस समय सभी के अंदर 14 मई से एक बेचैनी शुरू हो रही है जो 19 मई तक चलेगी। डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, कमोडिटी प्राइस ऊपर जा सकते हैं, फ्यूल कॉस्ट बढ़ सकती है, मार्केट में नर्वसनेस बढ़ सकती है। लेकिन असली जो तूफान शुरू होगा भारत की वित्तीय अर्थव्यवस्था का, वह 19 मई 2026 के बाद शुरू होगा, जब शुक्र आर्द्रा नक्षत्र पर गोचर करेगा, राहु से पीड़ित होगा, राहु के नक्षत्र में ही गोचर करेगा। तो 19 मई की रात्रि को 10:03 से के बाद से शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा।
आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी है राहु, और राहु भ्रम, पैनिक, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, करेंसी शॉक, मीडिया नॉइज और पब्लिक फियर का ग्रह माना जाता है। यहीं से मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में इन्फ्लेशन का शोर बहुत तेज हो सकता है, और तेज होने का कारण डॉलर की कीमतों का 19 मई के बाद इतना ज़बरदस्त तरीके से यूएस डॉलर का मूल्य बढ़ेगा कि 100 का अंक भी पार कर सकता है। अब सवाल ये है कि डॉलर भाग क्यों सकता है, क्यों उसकी कीमत बढ़ने वाली है 19 मई के बाद। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, आखिर $1 100 के बराबर पहुंचने की संभावना क्यों बन रही है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जब किसी राष्ट्र की धन भाव की राशि यानी सेकंड हाउस उसमें जिसमें बहुत कम बिंदु हैं, उसमें शुक्र आए और शुक्र पीड़ित हो जाए और शुक्र राहु से प्रभावित या पीड़ित हो तो करेंसी, क्योंकि राहु शुक्र करेंसी का कारक ग्रह है, करेंसी सबसे कमज़ोर होती है। यानी कि $100 19 मई के बाद $100 की यात्रा, $100 में $1 की यात्रा पूरी होगी। इसके साथ यदि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा, ग्लोबल फियर बढ़ेगा, फॉरेन आउटफ्लो बढ़ेगा, तो डॉलर तेजी से मजबूत हो सकता है और $1 की कीमत $100 से ज़्यादा हो सकती है। भारत जैसे इंपोर्ट आधारित देश के लिए यह स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। अब इस शुक्र का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि डॉलर $100 के आसपास पहुंचता है तो सबसे बड़ा प्रभाव पेट्रोल की कीमतों में नज़र आएगा, डीजल की कीमतों में नज़र आएगा, एलपीजी की कीमतों में नज़र आएगा, सीएनजी की कीमतों में नज़र आएगा। खाद्य पदार्थ इतने महंगे हो जाएंगे कि आम जनता तड़फ उठेगी। इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक सामान और महंगे हो जाएंगे, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा। यानी कि इन्फ्लेशन आम जनता की जेब पर सीधा प्रहार करने वाली है। मगर दुर्भाग्य कि इन्फ्लेशन के लिए बलिदान केवल आम जनता देती है। भारत मीडिया नैरेटिव भी बदलेगा 19 मई के बाद। 14 मई के बाद से ही महंगाई शब्द मेन स्ट्रीम मीडिया में बार बार सुनाई दे रहा है और 19 मई के बाद इसकी फ्रिक्वेंसी निश्चित ही बढ़ने वाली है। फ्यूल प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गवर्नमेंट फेल्योर के बारे में मीडिया बोलना शुरू कर देगा और रुपया सबसे कमज़ोर स्तर पर होगा और इसी को मुद्दा बनाना शुरू कर देगा मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी मीम वार शुरू होगी, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म शुरू होगा, अधिकांश जनता में इकोनॉमिक फियर तेजी से फैल सकता है। और जब ऐसी स्थितियां विकसित होंगी डॉलर की कीमत $100 से ऊपर पहुंचने पर, तो सरकार की छवि नहीं बच पाएगी। शुक्र जनता की संतुष्टि और सामाजिक आराम का ग्रह तो माना जाता है, लेकिन जब शुक्र पीड़ित होता है तो जनता असंतोष महसूस करने लगती है। इसीलिए गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से गिर सकती है, अपोजिशन एग्रेसिव हो सकता है, इकोनॉमिक क्रिटिसिज्म बढ़ सकता है और पब्लिक प्रेशर भी सरकार के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ सकता है। वैश्विक स्तर पर इस घटना के क्या प्रभाव होंगे, यह या केवल भारत तक ही इसका प्रभाव सीमित रहेगा, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र वैश्विक स्थिरता पैदा करता है। इसीलिए वैश्विक स्तर पर करेंसी वार हो सकती है, कमोडिटी वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, ट्रेडिंग की टेंशन बढ़ सकती है,
सडन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स बढ़ सकते हैं। ईरान और यूएसए इजराइल का जो टेंशन चल रहा है उसमें भी ज़्यादा खतरनाक आक्रामक रूप धारण करने के योग बन रहे हैं। इसके बाद जब शुक्र 8 जून 2026 को शुक्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेगा तब स्थिति धीरे धीरे स्टेबलाइज होने का प्रयास कर सकती है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति को माना जाता है। यह रिकवरी और हीलिंग का संकेत देता है, लेकिन तब तक मार्केट और जनता दोनों पर बहुत गहरा और गंभीर साइकोलॉजिकल प्रेशर बन चुका होगा। अष्टक वर्ग पद्धति और मेदिनी ज्योतिष के संयुक्त संकेत यह बता रहे हैं कि 14 मई 2026 से 8 जून 2026 के बीच का 26 दिनों का कालखंड भारत सरकार, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय रुपए के लिए अत्यंत संवेदनशील और घातक सिद्ध हो सकता है। यदि वर्तमान ग्रहों की दिशा उसी प्रकार सक्रिय रही तो यूएस डॉलर का मूल्य 100 रुपये के स्तर को छूने अथवा उसको पार करने का प्रयास कर सकता है। और यदि ऐसा हुआ जैसा कि उम्मीद है, महंगाई अपने चरम पर होगी, राजनीतिक दबाव अपने उच्च शिखर पर होगा, मीडिया की आक्रामकता जनता में खुलकर हो जाएगी, जनता की चिंताएं बढ़ जाएंगी और जनता में आर्थिक विपन्नता के कारण सरकार के प्रति गहरा असंतोष तेजी से बढ़ सकता है। यह विश्लेषण केवल मेदिनी ज्योतिष और अष्टक वर्ग पद्धति आधारित शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक अध्ययन पर आधारित है। यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। यदि आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करने के पश्चात ज्वाइन करके आर्थिक मदद अवश्य करें, क्योंकि यहाँ हम केवल समाचार नहीं देखते, हम समय के पीछे छिपे ग्रहों के संकेतों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन अवश्य कीजिए। जय सिया राम।